जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेकंड सेगमेंट है वो आज है बहुत ही धमाकेदार। मैं आप लोगों को ऐसी करिश्माती चीज़ आज जो है वो इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि आपका तो दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। आप बोलेंगे ऐसा हो सकता है? न्यू ट्रैक क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे खूबसूरत से गेस्ट हमारे पास आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको इन्वाइट किया है, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। मोहम्मद उबैद साहब हैं। खान पता नहीं क्यों मेरे मुंह पे आ जाता है। मोहम्मद उबैद एक काबिल इंसान है, न्यू ट्रैक के मालिक हैं। मजबूत कारोबारी जहनीत के साथ वो अपने 20+ एम्प्लॉयज़ को साथ लेकर चलते हैं और उसकी पूरी टीम की क़यादत कर रहे हैं। और अपनी जो पूरी टीम है इसके साथ मार्केटिंग भी देखते हैं, प्रोडक्शन भी देखते हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपको कोई कॉल मसला दरकार होता है तो कॉल्स पर भी जो है वो आपकी रहनुमाई करते हैं। उसी के साथ साथ जो हमारी दूसरी गेस्ट है रिदा नुमान साहिबा, वो जनाब डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉ से बिलोंग करती हैं। यहाँ पर न्यू ट्रैक पे वो हैं जनाब न्यूट्रिशनिस्ट की अपनी कारकर्दगी दिखा रही हैं और बहुत अच्छे से जो है वो गाइड करती हैं। जिसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, जब ये लोग बैठ के टीम अपनी जो सोचती है कि भाई किस तरह से जो मैनेज करना है कैलोरीज को, तो वो सब जो सारे आइडियाज़ होते हैं उसमें भी जो है न्यू ट्रैक का हिस्सा है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं उबैद साहब की तरफ, जो कि हैं न्यू ट्रैक के ओनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अब बढ़ते हैं रिदा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे पता था कि जब मैं उबैद खान, पता नहीं क्यों उबैद खान क्यों निकल रहा है। कोई बात नहीं, सही है ना, कोई चल पे देखिए चलता है, दुनिया है, चलता है और लाइव शोज में ऐसे फंबल और मसले होते रहते हैं। तो सबसे पहले उबैद मुझे ये बताइए जी, ये न्यू ट्रैक है क्या? मुझे तो पता है कि क्या है, मैं पूरा होमवर्क करके आई हूँ, सब कुछ देख के आई हूँ कि क्या क्या है और क्या नहीं है, लेकिन आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि न्यू ट्रैक क्या है। बेसिकली न्यू ट्रैक जो है ना, न्यू ट्रैक एक कंपनी है जो कि लोगों की फिटनेस और वेलनेस के ऊपर हम लोग जो है वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग लोगों को कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उनकी हम हेल्प करते हैं। ठीक है। वो किस तरीके से न्यू ट्रैक की सर्विसेज को अवेल करते हुए अपनी हेल्थ और वेट को अपने मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास बेसिकली हमारी स्पेशलाइजेशन जो होती है वो वेट लॉस में होती है। हम लोगों को वेट लॉस के लिए गाइड करते हैं, उनका वेट लॉस करवाते हैं। ओके जी, आप लोगों को पता चल गया होगा कि न्यू ट्रैक क्या है। और मैं जो इतनी अजीब सी जो उतावली हुई हूँ, बावली कह लें, क्या कह लें, क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत रिलेट करती हूँ। मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ, बहुत फूड लवर हूँ। आप लोगों को तो पता है क्योंकि अब हमारा और आपका साथ हो गया है 15 डेज 15 शोज जो है मैं कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं तो अब आपकी फैमिली मेंबर हूँ और आपको पता होगा कि मुझे मीठा कितना पसंद है। तो मैं पूछूंगी उबैद से कि क्या ऐसा कुछ है, कोई ऐसा डाइट फूड मीठे वालों के लिए भी है जो कि पागल होते हैं मीठे के पीछे। अच्छा, इसी के साथ साथ मुझे उबैद ये बताइएगा कि न्यू ट्रैक आपने बताया कि एक फिटनेस आप लोग देखते हैं, डाइट फूड आपके जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक प्रोटीन आपका डाइट फूड होता है और एक कीटो होता है। जी, बेसिकली प्रोटीन डाइट जो होती है ना, वो एक इस तरीके की डाइट होती है जो कि हम लोग नॉर्मली अपने घर में भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसको हम थोड़ा सा और प्रोफेशनल तरीके से बना रहे होते हैं। मतलब जब हम घर में नॉर्मली डाइट कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा अंदाजे से कर रहे होते हैं कि हमने चलो आधी रोटी खा ली जी, राइस खाना है तो थोड़ी से कम राइस खा लिए, या कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल खाना बंद ही कर देते हैं, जो कि गलत है जी। वो फिर गलत होता है थोड़ा सा, उसको हम क्रैश डाइटिंग भी कंसिडर कर रहे होते हैं। लोग बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। तो हम लोग एक प्रोफेशनल तरीके से उसको सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके कि भाई अगर इसमें हम एक क्लाइंट को अगर हम राइस भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कैलकुलेटेड होते हैं, और अगर इसमें कोई मीट जा रहा होता है तो वो कैलकुलेटेड होता है, उसमें अगर फैट्स होते हैं तो उसमें वो भी कैलकुलेटेड होते हैं। तो ये बड़ी कैलकुलेटेड किस्म की डाइट होती है और हेल्दी होती है। ये हेल्दी इस तरीके से होती है कि इसमें जो हम इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं वो मोस्टली ज़्यादातर मतलब एज मच एज पॉसिबल हमारे जो होते हैं वो इंग्रेडिएंट्स नॉन प्रोसेस फूड होते हैं, नॉन प्रोसेस होते हैं। दैट्स वेरी गुड जी, तो नॉन प्रोसेस इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनकी एक ख़ास बात ये होती है कि वो स्लो डाइजेस्टिव होते हैं। स्लो डाइजेस्टिव फूड से हमें डाइट करने में फ़ायदा ही होता है कि हमें भूख जो लगती है बार बार वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। ओके, दैट्स वेरी गुड। भाई देखें, उन्होंने बताया उबैद ने कि किस तरह से जो है आपका डाइट फूड प्लान करते हैं और बहुत आपको जो वो आराम से हजम होगा तो आपको भूख ही नहीं लगेगी। बढ़ते हैं रिदा की तरफ। रिदा, मुझे बताइए, आप माशाल्लाह जो है वो सारी कैलोरीज वगैरह जब ये लोग टीम में अपनी मैनेजमेंट करते हैं तो आपसे पूछते हैं कि किस तरह से जो है वो किस तरह कैलोरीज की जो मैनेजमेंट है वो आप डिसाइड करती हैं। सब टीम में मेंबर्स डिसाइड कर लेते होंगे, लेकिन जो मेडिकल इश्यूज जिन लोगों को दरकार होते हैं लाइक शुगर, बीपी,
इन लोगों के लिए आप लोगों का कोई जो डाइट प्लान हो, जो डाइट फूड हो, लोगों के साथ शेयर करना चाहें? बेसिकली हम ये करते हैं, जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट होता है, फर्स्ट हम उनकी कंसल्टेशन करते हैं, जिसके थ्रू हमें उनकी सारी मेडिकल कंडीशंस के बारे में, उनके फिजिकल एक्टिविटी रूटीन के बारे में, मॉर्निंग टिल नाइट उनका जो भी रूटीन होता है वो हमें पता चल जाता है। देन उनकी जो भी कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंगली हम उनको डाइट सजेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप कह रही है डायबिटीज़, तो उसके लिए हम यूजुअली हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंड करते हैं। रीज़न बीइंग उसमें हम प्रोटीन डाइट में कार्ब्स भी होते हैं, सो उनको कार्ब्स की नीड होती है, लाइक नॉट अ लॉट ऑफ कार्ब्स, लेकिन कुछ हद तक हम कार्ब्स उनकी डाइट में मॉडरेटली यूज करते हैं ताकि वो हाइपोग्लाइसीमिक भी ना हो, शुगर लो ना हो उनकी, और उनका वेट लॉस भी हो। अच्छा, तो आपके पास कितने किस्म के डाइट फूड है? मुझे तो पता है, लेकिन आप लोगों के नाज़रीन के लिए बताएं कि आपके पास कितने हमारे पास प्रोटीन डाइट है, हमारे पास कीटो डाइट है। बेसिकली दोनों में डिफरेंस ही होता है। प्रोटीन इज मोर लाइक अ बैलेंस डाइट, उसमें हम प्रोटीन लेकिन हाई रखते हैं, कार्ब्स मॉडरेटली यूज करते हैं। लेकिन कीटो में हम कार्ब्स को बहुत मिनिमम रखते हैं, लाइक इट्स नेग्लिजिबल, हम अंडर 20 ग्राम्स रखते हैं। सो उसमें हम सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी फैट बना देते हैं। यूजुअली हमें ग्लूकोज यूज होती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्ब्स यूज होते हैं, लेकिन कीटो में हम फैट को सोर्स ऑफ एनर्जी बना देते हैं। ओके, अच्छा जी, तो मतलब कीटो के बारे में भी आपको पता चल गया होगा और प्रोटीन डाइट के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। इसी के साथ साथ मैं पूछना चाहूंगी आपसे रिदा, खास तौर पर कि जो लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा खाने का शौक होता है, आप लोगों की तो मैंने माशाल्लाह देखे खाने, और मेरा बहुत दिल ललचा गया। हर चीज़ आपने जो उसके अंदर ऐड की हुई है, बड़ी कमाल की बात है। रोटी भी है, तो जिसको जो क्रेविंग हो रही हो वो उस तरीके से, लेकिन हर चीज़ आपने एतदाल में मैनेज करते हुए जो है वो सब चीज़ों का ख्याल रखा है। तो जब आप ये खाना वगैरह डाइट फूड बनाते हैं, तो इसमें आपकी टीम आपका कितना जो है वो साथ देती है? क्योंकि 20+ एम्प्लॉयज़ को आप लोग मैनेज करते हैं। बहुत और भी ज़्यादा है हमारे पास तो जी, 20+ से ज़्यादा होंगे, बिल्कुल होंगे। मेरे पास 20+ जो है वो लिखा हुआ था माशाल्लाह। मैं तो बहुत दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप जैसे लोग जो कि सोचते हैं हर किसी के बारे में। यूजुअली होता ऐसा है कि जब मैं भी घर में सोचती हूँ कि चलो यार डाइट कर लेते हैं, ठीक है, अब हम खाना बनाते हैं, कभी वो इतना टेस्टलेस होता है कि हमसे खाया नहीं जाता, कभी दिल पे फतर रख के खा भी लेते हैं कि चलो भाई खा लेते हैं, लेकिन उसके इफेक्ट्स ही नहीं आते हैं। तो आपका जो ये न्यू ट्रैक के जो खाना डाइट फूड है, इसके इफेक्ट्स तो बिल्कुल आते होंगे, लोग आपको जो आपके साथ शेयर करते होंगे, तो कैसा लगता है? अच्छा, एक्चुअली ये इस तरह से होता है, हमारे पास एक प्रॉपर उनका हम BMI लेते हैं, उनका वेट, हाइट, सारी डिटेल्स हम उनकी जो भी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स होती हैं वो लेते हैं। उसके अकॉर्डिंगली उनकी जो भी कैलोरीज होती हैं वो हम अपनी टीम को पास कर देते हैं विद मेजरमेंट्स, एंड देन वो उसके अकॉर्डिंगली फूड को कुक करके उनके यहाँ सेंड करती है। अच्छा, सो दिस इज हाउ उनको उनकी कैलोरीज के अकॉर्डिंगली मील्स मिल रहे होते हैं। ठीक है उबैद, ये बताइएगा कि क्वालिटी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करते हैं? हाँ, क्वालिटी जो होती है उसको मेक श्योर करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास बहुत ही स्किल्ड शेफ्स होते हैं। ओके, दैट्स वेरी गुड। बिल्कुल, हमारे जो शेफ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, बिकॉज डाइट फूड जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव किस्म का फूड होता है। बिल्कुल सही इसमें आप हमारे पास इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स होते नहीं है, मतलब इसमें हम वाइट राइस यूज़ नहीं कर रहे होते, हम इसमें ब्राउन राइस। अच्छा, जैसे अभी भी हम जो फूड लेकर आए हैं उसमें हमारे पास आज जैसे फ्राइडे है, तो फ्राइडे नॉर्मली पाकिस्तान में जो है वो बिरयानी डे कंसिडर करा जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिरयानी होती है। हाँ, तो आज हमारे पास भी जो क्लाइंट्स हैं, आज उनके मेन्यू में भी आज उनको हम लोगों ने बिरयानी भेजी है। वेरी गुड, कितनी अल्लाह, मतलब कि मैं भी जा सकती हूँ फिर न्यू ट्रैक की तरफ, मैं रब्ता करूँगी आप लोगों से। जी जी बिल्कुल। तो जैसे आज हमारी बिरयानी है, वो हमारे पास बहुत ही स्किल्ड शेफ्स हैं और उनकी पूरी टीम है, और फिर उनके पास सुपरवाइजर्स होते हैं, वो लोग बनाते हैं सारी चीज़ें, उनको टेस्ट करते हैं, उनको टेस्ट भी कर रहे होते हैं, उसके बाद ही फिर हम लोग सेंड करते हैं आगे। जी, अच्छा, तो उसके साथ साथ मुझे ये बताइए, हमने ये बात कर ली कि आप जो है कि क्या सोचते हैं कि आपका जो एक फूड है डाइट फूड, वो दूसरे लोगों से, क्योंकि दूसरे हर जगह आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो इस तरह के निकल गए हैं डाइट फूड, हर कोई कंपनी जो प्रोवाइड करी, आपका जो डाइट फूड है वो दूसरों से किस तरह मुख्तलिफ है? देखिए, हमारा डाइट फूड जो है वो दूसरों से मुख्तलिफ इस तरीके से है क्योंकि हम लोग प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं। हमारे पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमारे पास स्किल्ड शेफ्स हैं, हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमारे पास सुपरवाइजर्स हैं उसके अंदर। तो हम लोग बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से सारे काम कर रहे होते हैं। नॉर्मली जो लोग मार्केट्स में जो दूसरे डाइट फूड प्रोवाइडर्स हैं, वो नॉर्मली कुछ ख़वातीन हैं जो घर में कर रही होती हैं। तो ठीक है, वो लेडीज़ होती हैं, वो घर में कर रही होती हैं खुद से। तो लेकिन हमारा जो है ये है कि हमारा ऑर्गेनाइज है, हमारा पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, हम प्रोफेशनल तरीके से उसको कर रहे होते हैं। देखिए, आप घर में जब भी कोई काम कर रहे होते हैं वो इतना ज़्यादा प्रोफेशनल तो नहीं हो सकता ना जितना हम प्रोफेशनली किसी एक इदारे में कर रहे होते हैं। तो अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल।
हमारी मेजरमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम लोग सारे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, आपने जो बताया कि आपके जो शेफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छे तरीके से खाना बनाते हैं और उसको आप भी जाहिर सी बात है चेक करते होंगे, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? मैनेजमेंट में बेसिकली ये होता है कि हम लोग सबसे पहले तो हमारे जितने भी शेफ्स होते हैं उनको हम रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि हमारे पास इतने क्लाइंट्स हैं, उनकी इतनी सारी मील्स बनेंगी। उसके बाद फिर हम उनको जो है कैलोरी काउंट वगैरह बता रहे होते हैं कि आपने इन क्लाइंट्स के लिए इतने इतने इंग्रेडिएंट्स लेना है। वो कैलकुलेटेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फिर वो उसके साथ मील्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद वंस जब मील्स प्रिपेयर हो जाती हैं तो फिर हम उनको कैलकुलेट करके ही पैक भी कर रहे होते हैं। फिर कैलकुलेट करके हम उनको पैक करते हैं और उसके बाद हम जो है चेक भी कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं सब लोगों की मील्स जो होती हैं उस पर कैलोरीज को मेंशन भी कर रहे होते हैं। कैलोरीज मेंशन करते हैं और उसके बाद जो उनका डेडिकेटेड राइडर होता है फिर वो आता है, वो उनकी मील्स रिसीव करते हैं एंड देन उनको डिलीवर करते हैं। वेरी गुड जी। देखें, उबैद ने बताया कि वो कुछ राइडर्स तो जो आते हैं वो ले जाते हैं, कभी कभी ये लोग यूजुअली अपने राइडर्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि डाइट फूड उनको जाके इनके क्लाइंट्स को देते हैं। तो कितनी अच्छी बात है और मैं चाहती हूँ न्यूट्रैक की तरफ आप सब आए जो कि चाहते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो ज्वाइन कर सके। तो इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है जनाब, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज हम बात कर रहे हैं न्यूट्रैक के डाइट फूड के बारे में जो कि आप लोगों को देता है 14 डेज। अगर आप इसको यूज़ करते हैं, इस डाइट फूड को खाते हैं तो आपका वेट गिरता है, रिड्यूस होता है 5 kg। और अगर आप मंथली ये डाइट फूड लेते हैं, अपनी रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं इसको, तो इससे आपका 10 kg जाता है। कैन यू इमेजिन? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तो बढ़ते हैं उबैद की तरफ। उबैद, मुझे बताएं, जब एक शख्स महसूस करता है कि वो मोटापे का शिकार है और न्यूट्रैक को फ़ोन करता है तो आप उससे क्या क्या सवाल करते हैं? हम उनसे सबसे पहले तो उनका वेट पूछते हैं, उनकी हाइट पूछते हैं, उनकी एज पूछते हैं। ठीक है। उनसे उनके लाइफस्टाइल के बारे में मालूम करते हैं कि उनका लाइफस्टाइल कितना एक्टिव है और फिर हम उनसे मेडिकल हेल्थ के बारे में मालूम करते हैं। फिर हम उनका असेसमेंट करते हैं छोटा सा, उसके बाद फिर हम उनसे पूछते हैं कि आप कितना वेट लॉस करना चाह रहे हैं। उनको उनका हेल्दी BMI वगैरह बताते हैं और मेडिकल हेल्थ वगैरह होती है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली भी गाइड करते हैं कि आप किस तरीके की डाइट कर सकते हैं, कितना वेट लॉस करना चाहिए आपको अपनी रूटीन में कितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को ऐड करना चाहिए फॉर ए हेल्दी लाइफस्टाइल। ये सारे सवाल होते हैं जो हम उनसे करते हैं। एक हमारी छोटी सी उनसे कंसल्टेशन का एक सेशन होता है, ब्रीफ। ओके जी। अच्छा, एज के हिसाब से कैलोरीज काउंट करते हैं? जी, एज का भी इसके ऊपर वो आता है, फ़र्क पड़ता है। एज से भी फ़र्क पड़ता है, आपकी हाइट से भी फ़र्क पड़ता है, वेट से भी फ़र्क पड़ता है, जेंडर से भी फ़र्क पड़ता है। मेल और फीमेल्स की जो कैलोरी काउंट होती है वो डिफरेंट होती है। बिल्कुल, मेल्स का कैलोरी काउंट जो होता है वो हायर होता है फीमेल से। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये जो डाइट फूड आप प्रोवाइड करते हैं तो हम जो ये डाइट फूड अगर अपनी रूटीन में शामिल करते हैं तो बस यही डाइट फूड खाएं या इसके अलावा घर का भी कुछ हम खा सकते हैं? देखिए, ये तो ना आपके करंट वेट, हाइट, कैलोरी इनटेक, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। हम जब आप हमारे साथ इनरोल होते हैं तो हम आपको जो है कैलोरी कैलकुलेटेड फूड बना के देते हैं। लेट्स से कि एक पर्सन है, उसका कैलोरी काउंट जो है वो 2000 है, हम उसको 1300 कैलोरीज या 1400 कैलोरीज का हम उनको फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब अगर वो ख़ुद से कुछ खाना चाहते हैं तो फिर हम तो उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप हमसे एक दफ़ा कंसल्ट कर लें, फ़ोन करके आप हमें पूछ लें कि मुझे भूख लग रही है या मैं कहीं बाहर जा रही हूँ या मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं कुछ खाना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, मैं क्या खाऊँ। तो हम उनको पहले पूछते हैं कि अच्छा आप बाहर जा रहे हैं तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप घर में खाना खा रहे हैं तो फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप क्या चीज़ खाना चाहते हैं। फिर उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हम उनको बताते हैं कि आप ये चीज़ खा लें, अगर आप ये खा रहे हैं तो फिर आप उसको इतने पोर्शन में खा लें। ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं। अच्छा, तो आपका जो डाइट फूड है वो कराची भी आप हर एरिया में प्रोवाइड कर देते हैं? जी, मोस्टली हम पूरा कराची ही कवर कर रहे होते हैं, अनलेस कोई बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया ना हो, हमारे पूरे कराची में ही डिलीवरीज हो रही होती हैं। अच्छा, तो मतलब आपसे अगर कोई कांटेक्ट करता है और आपको बताता है तो पहले आपसे मुलाकात ज़रूरी है या कॉल पर बात भी हो सकती है? हाँ, नॉर्मली जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो सारी हम मतलब कंसल्टेशन कॉल्स के ऊपर हो जाती हैं। तो अभी तो प्रीवियसली जैसे कोविड भी चल रहा था तो उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक जितने भी हमारे ऑपरेशंस वगैरह थे और कंसल्टेशन जो दी वो फिर हमारी ऑन कॉल ही स्विच हो गई थी। ओके जी। कितने वक्त के खाने देते हैं आप अपने क्लाइंट्स को?
नॉर्मली हमारी जो मील्स होती हैं उसमें मतलब पर डे जो मील्स होती हैं उसमें 3 मील्स होती हैं और उसमें हम लोग एक स्नैक मील ऐड करते हैं जो कि मतलब हमारे पाकिस्तानी रूटीन के हिसाब से सब लोगों के लिए सूटेबल होती है। अच्छा रिदा, आप बताइए कि क्या आप खाने का पूरा रूटीन पहले बनाते हैं अपने क्लाइंट्स का? हम पूरा एक रूटीन सेट करते हैं, जैसे वैद ने कहा हम 4 मील्स प्रोवाइड करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर, और उसके साथ हम उनको टाइमिंग्स भी गाइड कर देते हैं। लाइक हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं 3 आवर्स के ब्रेक से वो अपने मील्स ले रहे हों। ठीक है, तो कराची के तमाम इलाकों में जो है वो डिलीवरी की जाती है आपके फूड? जी बिल्कुल की जाती है। ठीक है, और क्या ये खाने घर पर डिलीवर किए जाते हैं? मतलब अगर हम बोलें कि हमारा राइडर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग खुद से प्रोवाइड करते हैं राइडर? हम खुद प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन भी होता है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में ऑफिस में होते हैं, इवनिंग में अपने घर पे होते हैं, तो फिर हम उनके डिलीवरी एड्रेसेस उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं। सुबह की डिलीवरी उनके पास ऑफिस में हो जाती है एंड इवनिंग डिलीवरी उनकी घर पे हो जाती है। अच्छा, तो इन सब के साथ साथ खाने के साथ कोई क्या खास पानी भी होता है जिसका इस्तेमाल करना? कोई वेट लॉस के लिए कोई वाटर नहीं होता, बट वी प्रोवाइड इलेक्ट्रोलाइट वाटर। उसका पर्पस ये होता है जब हम लाइक डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक सॉल्ट्स का मिक्सचर होता है जो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। ठीक है, लोगों को कैसे आमादा करते हैं कि वो न्यूट्रैक की तरफ आएं? जी बिल्कुल। अच्छा, हम लोग लोगों को खुद से आमादा बिल्कुल भी नहीं करते। हमारे पास जो क्लाइंट्स इनरोल हो रहे होते हैं वो खुद से विलिंग होते हैं वेट लॉस के लिए, तो वो हम लोग आमादा नहीं करते। हम किसी को मतलब फोर्स नहीं करते कि आपको वेट लॉस करना चाहिए। हमारे पास खुद ही क्लाइंट्स आते हैं जिनको वेट लॉस करना होता है और नॉर्मली लोग खुद से ही रेफरेंस दे रहे होते हैं। जिसने हमारे साथ डाइट करी होती है वो अपने किसी दोस्त को बता रहा होता है, रिश्तेदार को बता रहा होता है। हमारे पास सच कोई सेल्स की टीम नहीं है। अच्छा जी, वेरी गुड। तो कीटो डाइट में और प्रोटीन डाइट में क्या फ़र्क होता है? और चलिए आप बता रहे। जी कीटो एंड प्रोटीन में डिफरेंस ये होता है, बेसिकली प्रोटीन एक बैलेंस डाइट की तरह होती है जिसमें कार्ब्स हम मॉडरेटली यूज करते हैं, प्रोटीन हम हाई रखते हैं एंड फैट्स भी हम मिनिमम यूज करते हैं। ठीक। लेकिन कीटो में हम सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी की ग्लूकोज कार्ब से शिफ्ट करके फैट की तरफ ले आते हैं, और फैट के थ्रू जब आपकी बॉडी फैट को यूटिलाइज करना स्टार्ट करती है एनर्जी के लिए, तो वो आपकी फैट बर्निंग हो रही होती है जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। तो ये डिफरेंस होता है प्रोटीन डाइट एंड कीटो में। अच्छा, कीटो डाइट किन क्लाइंट्स को आप जो है वो बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं कि वो करें, और प्रोटीन डाइट कौन से क्लाइंट कर सकते हैं? दोनों से? यूजुअली हम ये करते हैं जब मेडिकल कंडीशन सारी पता कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कीटो में ज़्यादा हम एहतियात करते हैं बिकॉज वो फैट बेस्ड डाइट होती है। यूजुअली क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका होता है, इस तरह की कंडीशंस होती हैं जिसमें हम हाई फैट इनटेक रिकमेंड नहीं करते, तो फिर उनको हम प्रोटीन पे स्विच करवा देते हैं, प्रोटीन ही रिकमेंड करते हैं। ठीक है, और And कीटो? ये कीटो के लिए होता है, हम प्रोटीन Okay. उनको रिकमेंड नहीं करते, कीटो रिकमेंड करते हैं। Okay. एंड प्रोटीन हम उनको रिकमेंड करते हैं जिनका लाइक लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल है और यूजुअली जिनका डेली का फिजिकल एक्टिविटी रूटीन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हेक्टिक रूटीन होता है, उनको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए पूरे दिन के लिए, तो उसके लिए फिर हम प्रोटीन रिकमेंड करते हैं। अच्छा, तो जो लोग वर्जिश करते हैं उनको भी आप लोग रिकमेंड करते हैं कि वो प्रोटीन डाइट कर सकते हैं? जी, वो बिल्कुल प्रोटीन डाइट कर सकते हैं, उसमें प्रोटीन इंटेक भी बल्कि उनका हाई होता है। यूजुअली लोगों को वेट लॉस के साथ मसल बिल्डिंग का भी बहुत ज़्यादा उनका आजकल चल रहा है, लाइक उनको अपनी मसल्स इंक्रीज करनी होती है, फैट उनको रिड्यूस करना होता है, तो उसके लिए भी प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है, अच्छी होती है। मतलब कीटो डाइट की भी एक अपनी ही अफादियत है, आप कहना चाह रही हैं, और प्रोटीन डाइट की भी एक अपनी अफादियत है। जी, दोनों ठीक है। की अपनी अपनी अफादियत है। आपके जो ये डाइट फूड है, इससे मैं पूछना चाहूंगी, बड़ा ही एक ऐसा सवाल है कि इससे कमजोरी तो नहीं होती है? नहीं, इससे कमजोरी नहीं होती। अच्छा। बिकॉज हम उनको कैलोरीज उनकी हाइट BMI के अकॉर्डिंग भी दे रहे होते हैं ना। अगर हम बहुत ज़्यादा कम, लाइक आजकल जो ये फैट डाइट्स चल रही हैं 300-400 कैलोरीज पर डे, इन चीज़ों से जाहिर सी बात है अनहेल्दी अप्रोच होती है, तो फिर इससे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस एंड हार्मफुल होती है। हम जो कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं वो उनके BMI के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो क्या इस खाने के बाद हम कुछ और नहीं खा सकते? मतलब जो आपका डाइट फूड लेते हैं उसके अलावा कुछ और खा सकते हैं घर में अपने? उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं वो क्या लेना चाह रहे हैं। लाइक कुछ लोगों की पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा टी लवर्स होते हैं, वो चाय नहीं छोड़ सकते। हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं आप 1 to 2 कप्स घर में चाय पी सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हम रिड्यूस्ड फैट मिल्क रिकमेंड करते हैं। ओके, और क्या जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं? जूसेस से बेहतर होता है कि वो होल फ्रूट्स ले लें, दिन में एक कोई फ्रूट ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर वो फ्रूट लेंगे तो उनको अपनी डाइट में फाइबर भी मिल रहा होगा, अगर वो जूस लेंगे तो फाइबर सारा रिमूव हो जाता है। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जूसेस से हटके आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें? Yes, और वो भी fruits फ्रूट्स की भी एक मिकदार हो, ये ना हो कि भर भर के जो है वो उन्होंने फ्रूट भर भर के नहीं, लाइक 1 फ्रूट ले सकते हैं, जैसे 1 एप्पल ले सकते हैं। हाँ,
उबैद आप मुझे बताइएगा, एक दिन की डाइट बनाए तो उसमें क्या क्या दिया जाता है? आप लोग जब एक दिन की अपनी डाइट बनाते हैं तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें जो है वो कौन कौन से डाइट फूड्स और सोचते हैं क्लाइंट्स के बारे में, क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं उसमें? हाँ देखिए, हमारे पास क्लाइंट्स को देने के लिए 4 मील्स होती हैं, 3 फुल मील्स होती हैं और एक स्नैक मील होती है। तो हम उसी के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर रहे होते हैं। जैसे हम उनका कार्बोहाइड्रेट का इंटेक जो होता है उसको हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कि अगर हमारे डे की जो भी हम मील्स प्रिपेयर कर रहे हैं और उनका जो कैलोरी काउंट है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का कितना पोर्शन है। इसी तरीके से फिर हम फैट्स का भी देख रहे होते हैं, इसी तरीके से हम प्रोटीन्स का भी देख रहे होते हैं। फिर हम मैनेजमेंट भी कर रहे होते हैं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हम लोग जो है सुबह में दे देते हैं और दोपहर में दे देते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि डिनर के साथ हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ज़्यादा ना हो। बेसिकली हम जितनी भी एनर्जी यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं वो सुबह में और दोपहर में हमारी ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है और रात में हमारी जो एनर्जी होती है वो कम कंज्यूम होती है। डिनर करने के बाद तो नॉर्मली लोग 3-4 घंटे बाद सो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स डिनर में हम थोड़े से रिड्यूस करते हैं और ब्रेकफास्ट और लंच में हमारी अप्रोच ये होती है कि हम लोग उनको कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी देना है उनको ब्रेकफास्ट और लंच में दे दें। ओके, तो जो ये डाइट फूड होता है डेली आप लोग जो प्रोवाइड करते हैं, तो हर रोज़ का एक नया मुख्तलिफ डाइट फूड होता है? जी बिल्कुल, रोज़ का मेन्यू चेंज होता है। हम ऑन रिपीट नहीं रखते बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत टॉर्चरस हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप लोग इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखते हैं, क्लाइंट्स की भाई पसंद नापसंद का बहुत ख्याल रखते हैं। न्यूट्रैक वाले हमारे बहुत अच्छे जो है हमारे गेस्ट आज हमारे शो में आए हैं और उन्होंने आके हमारे शो में 4 चांद लगा दिए। इसी के साथ साथ मैं पूछना चाहूँगी, खाने की मिकदार का भी क्या, वज़न का भी कुछ ख्याल वयाल रखते हैं आप लोग? खाने की मिकदार वज़न किस हिसाब से दी जाती है? खाने की मिकदार उनके BMI के हिसाब से सेट होती है, जो कैलोरीज होती है उसके हिसाब से हम उनका पोर्शन सेट करते हैं। अगर कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपने BMI के अकॉर्डिंगली पोर्शन कम लग रहा होता है तो फिर हम उनका कुछ टाइम के लिए इंक्रीज करते हैं एंड उनको हम फिर प्रोग्रेसिवली लेकर चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है उबैद, क्या क्या खाने होते हैं ज़रा बताएंगे? क्या ज़रा लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या क्या होता है आपके मेन्यू में? देखिए, खानों में तो बहुत सारी वैरायटी होती है। जैसे हमारा घर में या हम बाहर जाके नॉर्मल रूटीन में हम खाना खा रहे होते हैं। मैंने आपको बताया ना, जैसे आज हमारे पास जो है वो फ्राइडे है, तो फ्राइडे को नॉर्मली हमारे पास बिरयानी होती है या हमारे पास पुलाव होता है। और इसमें पाकिस्तानी कुजीन भी होती है हमारे पास, जिसमें मतलब हमारा नॉर्मली पाकिस्तानी लोगों का रोटी सालन जो होता है वो भी होता है इसमें। और फिर हम इसमें स्पैगेटीज़ भी होती हैं लोगों के लिए। और जैसे कि जो यंग लोग होते हैं उनको फास्ट फूड खाने का बहुत शौक़ होता है, तो हमारे पास सैंडविचेस भी होते हैं और बर्गर्स भी होते हैं और हमारे पास पिज़्ज़ा भी होता है। ये सारी चीज़ें भी होती हैं। वेरी गुड। तो आप मुझे, मैं बड़ा एक अहम सवाल पूछना चाहूँगी, जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे इतनी बातें कर रही हो, ये पूछो कि फ़ीस कितनी है? ये जो डाइट फूड आप बता रहे हैं, आप हमसे डिस्कस करना चाहेंगे कि कितनी फ़ीस होती है? जी, हमारी जो प्राइसेस होती हैं वो मंथली हमारी 42,000 रुपीज़ की प्राइसेस हैं, जो कि पिछले 1 साल से हमारी सेम ही प्राइसेस हैं 30 डेज़ की। ठीक है, उसमें नाश्ता, खाना, दोपहर का लंच और रात का डिनर। जी ठीक है, उसमें आपको स्नैक्स भी होते हैं। ओके, ठीक है, उसमें पूरी मील्स होती हैं आपकी। अगर आप हमारे साथ 2 वीक्स के लिए सब्सक्राइब करते हैं या मंथली आप हमारे साथ सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, तो एक तरीके से पूरे महीने का खाना जो होता है फिर वो आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड करा जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर 2 बहनें हैं और वो चाहती हैं कि वो न्यूट्रैक की तरफ आएँ, तो उनको कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा हमारे शो के तवज्जुह से, या मतलब नहीं हो पाएगा ऐसा कुछ? नहीं, डिस्काउंट उनको हो जाएगा अगर वो फ़ोन करें और कॉल करके बात कर लें, हमारे रिप्रेजेंटेटिव कुछ कर देंगे। ठीक है जी। इसी के साथ साथ इतना अच्छा, मैं जो भी मेरे गेस्ट आते हैं मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को डिस्काउंट मिले, क्योंकि देखें डिस्काउंट मिलना तो लाजमी है। अब हमारा शो देखते हैं, पसंद करते हैं, तो आपकी बहन इतना तो करेगी ना आपके लिए। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाएगा मत, आती हूँ छोटी सी मोटी सी ब्रेक के बाद। नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और आज हम बात कर रहे हैं न्यूट्रैक पी के क्या है वो हमने आपको बताया, लेकिन इसका जो डाइट फूड है जनाब वो है अमेजिंग। उसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं कि मैं सुन के हैरान हो रही है। आपको देते हैं डाइट फूड, उसके अंदर सारी जो है ना आपकी मूड क्रेविंग्स जो होती हैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो बढ़ते हैं मिस्टर उबैद की तरफ और पूछते हैं उनसे एक सवाल। जी उबैद साहब, आपका जो ये डाइट फूड है जिसमें आपने बताया, एक टैग लाइन है आपकी कि 5 किलो जो है वो जाता है 14 डेज में, और महीने में अगर आपका डाइट फूड लोग यूज़ करते हैं तो उनका रिड्यूस हो जाता है 10 kg। ठीक है, तो हर किसी का, हर क्लाइंट का ऐसे ही होता है, हर किसी का जाता है भाई, अगर वो एक हफ्ता 15 दिन यूज़ करे तो वेट?
अच्छा, ये भी क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी कर रहा होता है। मतलब हमारा टारगेट ये होता है कि हम महीने में तकरीबन 10 किलो तक वेट लॉस करें, और ऐसा हो भी जाता है। मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनका 10 किलो तक वेट लॉस हो जाता है, बट ये ऑल्सो डिपेंड कर रहा होता है आपके BMI के ऊपर। जैसे जो लोग हैवी होते हैं उनके लिए वेट लॉस करना आसान होता है, लेकिन जिनका वेट ऑलरेडी इतना ज़्यादा है ही नहीं, जैसे कोई अगर लेडी है उनका वेट 60 किलोज़ है और उनकी हाइट भी 5'5" है, 5'6" है, तो डेफिनेटली उनके लिए 10 किलोज़ वेट लॉस करना पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज़ उनकी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं होती कि वो 10 किलो तक वेट लॉस कर सकें। तो ये भी वेरी कर रहा होता है। अच्छा, लेकिन नॉर्मली लोगों का हो जाता है, कोई 6 to 8 किलो तक वेट लॉस हो जाता है, और 10 किलो तक भी वेट लॉस होता है लोगों का। ओके जी, बताया उबैद साहब ने कि किस तरह से जो है वेट लॉस होता ही होता है, डेफिनेटली होता है। आप लोग बस डेडिकेशन से खाएं ये फूड और एंजॉय करें। और अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं न्यूट्रैक से। नंबर जो स्क्रीन पे चल रहे हैं, जनाब बात करें, कॉल करें और पूछें कि ऐसा कैसे होता है, और इनसे जाके जो भी आपके क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं, वो सारे ये बताएंगे आपको इसके बारे में। और फेसबुक का जो इनका पेज है न्यूट्रैक पीके के हवाले से, न्यूट्रैक पीके के नाम से है इनका पेज फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी न्यूट्रैक पीके के नाम से इनका पेज है, तो जाके कांटेक्ट करें एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। जी, इसी के साथ साथ बढ़ते हैं रिदा की तरफ। रिदा, मुझे ये बताएं कि जो आपने उबैद ने हमें बताया कि 42,000 जो है वो आपका मंथली होता है खाना, जिसमें आप लोग 4 टाइम्स जो है लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं, डाइट फूड देते हैं। तो ये जो आप डिलीवरी के साथ होते हैं 42,000, या फिर डिलीवरी के अलग से चार्जेस होते हैं? बेसिकली हमारी जो डिलीवरी होती है वो फ्री होती है, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होते या फिर कोई ऐसी अलग से फीस नहीं होती है। दिस इज जस्ट 42,000, इसके अलावा कुछ भी उनको पे नहीं करना होता। वाह जी वाह, दैट्स वेरी गुड। मतलब 42,000 में आपको डाइट फूड मिल रहा है, इतना अच्छा। तो न्यूट्रैक पे फेसबुक पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, सर्च करें और कांटेक्ट करें इनसे। और अगर दो बहनें सोचती हैं कि वो उनको करना है ये डाइट फूड जो वो लेना है, तो हमारे शो का जो हवाला दे, हमारे शो के रेफरेंस से आपको मिलेगा डिस्काउंट। समझ रहे हैं ना आप लोग? जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी रिदा, ये आपका जो कीटो डाइट है इसके फ़वाइद क्या हैं? क्योंकि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जिगर के ऊपर असरअंदाज करती है, तो ये मिथ है, मिसकंसेप्शन है, इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। कीटो के एज सच कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लाइक अगर वो शॉर्ट टर्म में ले रहे हैं अपनी डाइट को, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में ले रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल, तो ऑब्वियसली अगर वो इतने ज़्यादा टाइम के लिए कार्बोहाइड्रेट फ्री तो नहीं रह सकते। तो अगर वो 2 वीक्स 1 मंथ या फिर 2 मंथ्स 3 मंथ्स के लिए ले रहे हैं तो ऐसा उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अच्छा, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए कीटो करें, उसके बाद प्रोटीन डाइट पे आ जाए, प्रोटीन डाइट वाला फूड जो है वो खाना, प्रोटीन में भी स्विच कर सकते हैं। और जब उनका वेट लॉस गोल अचीव हो जाए हमारे साथ, और जब वो अपने घर की डाइट पर वापस आ जाएं, तो फिर तो ऑब्वियसली वो प्रोटीन ही फॉलो करेंगे, क्योंकि उनमें उनके घर के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि वो हर चीज़ को कार्बोहाइड्रेट निकाल कर फिर बनाए। बहुत ज़्यादा घर में प्रॉब्लम हो जाती है, मेजरमेंट्स में प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो ये मुझे उबैद आप ये बताइए कि आपकी जो ये डाइट फूड है कितने दिनों में जो है ये असरअंदाज लोगों पे करना शुरू कर देता है? असरात कब से जो है इसके वाजे होना शुरू हो जाते हैं? देखिए, वेट लॉस जब भी हमारे लोग फूड कंज्यूम करने स्टार्ट करते हैं तो 7 डेज़ में उनको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मली लोग जो होते हैं वो 7 डेज़ में स्केल के ऊपर भी डिफरेंस अपना जो है देख लेते हैं, और इसके अलावा इंचेस में भी उनका वेट लॉस हो रहा होता है। तो 7 डेज़ में ऑलमोस्ट वो विजिबल हो जाता है वेट लॉस उनका। अच्छा जी हाँ। तो रिदा, मेंटेन करने के लिए जो मतलब अगर हमारा वेट रिड्यूस हो गया तो उसके बाद जब हम इसको मेंटेन करने के लिए भी हमें डाइट करनी होती है, या फिर हम डाइट फिर छोड़ सकते हैं? उसके बाद डाइट होम बेस्ड डाइट कर सकते हैं, जिसमें उनको सिर्फ पोर्शन कंट्रोल करना होता है। पोर्शन कंट्रोल से उनकी अच्छी खासी मैनेजमेंट हो जाती है, उनका वेट जो होता है वो मेंटेन रहता है, बढ़ता नहीं है। अगर जो भी उनकी मेंटेनेंस कैलोरीज उसके अंडर वो खा रही हैं, अपनी पोर्शन प्रॉपरली ले रही हैं, तो फिर उनका वेट गेन नहीं होता। अच्छा, तो कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं? ये बड़ा एक आप लोग माशाल्लाह महारत हासिल रखते हैं इस चीज़ पे। कैलोरीज कैसे जो है वो काउंट करते हैं और सब मैनेज करते हैं, ये ज़रा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। अच्छा, हमारे पास जब एक क्लाइंट आता है उसका हमारे पास एज होती है, हाइट होता है एंड वेट होता है। उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी जो भी कैलोरीज बन रही है प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद, जो भी कैलोरीज बन रही होती हैं उसके बाद हम उसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को उसमें डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की कैलोरीज 1500 बन रही है तो फिर हम उसको देखेंगे वेट लॉस के लिए हम उसको कितने कार्ब्स दे रहे हैं। अगर हम उसको 50 ग्राम्स कार्ब्स दे रहे हैं और 30% फैट दे रहे हैं, 25% फैट दे रहे हैं और 20% प्रोटीन दे रहे हैं, तो वो सब उसके अकॉर्डिंगली हो रहा होता है। अच्छा, मतलब ये तो
माशाल्लाह से मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा जो है वो ये लाइव शो में ऐसा हो जाता है, मोबाइल गिर गया उनका, इट्स ओके। लाइव शो में जनाब इस तरह के मिसहैप हो जाते हैं। तो इसी के साथ साथ बताना चाहूँगी न्यूट्रैक के जो ओनर है उबैद साहब हमारे साथ हैं और रिदा है उनकी न्यूट्रिशनिस्ट, जो बहुत अच्छे से जो है वो डाइट फूड ये लोग प्लान करते हैं, बनाते हैं और आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं। इतने मज़े मज़े के खाने होते हैं, वो लगता ही नहीं कि वो डाइट फूड है। हम कितनी भी मेहनत कर लें, हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमसे वो जायका, वो टेस्ट डेवलप नहीं हो पाता जो कि ये हमारे नाज़रीन को देंगे और मुझे भी देंगे इंशाल्लाह। मैं अनकरीब जो है वो न्यूट्रैक जाऊंगी और बात करूंगी इनसे। अभी मैं शो के बाद ही इनसे पूछूंगी कि क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। जी जी बिल्कुल कर सकती हैं आप। बिल्कुल कर सकती हूँ। अच्छा जी, इसी के साथ साथ मुझे बताएं, हम लोग जो है मेंटेन तो कर लेते हैं, ठीक है। अब किसी ने आपका डाइट फूड खाया, 1 महीने खाया, उसके बाद जो है उन्होंने छोड़ दिया और मेंटेन भी नहीं किया, तो वो फिर दोबारा से आपके पास आते हैं, तो फिर आप लोग उसी वाला डाइट फूड उनको देते हैं या फिर थोड़ी सी उनके साथ स्ट्रिक्टनेस से भी पेश आते हैं? स्ट्रिक्टनेस से एज सच हम पेश नहीं आते, लाइक हम उनके लाइफस्टाइल में थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन डाइट में ऑब्वियसली जो कैलोरीज होंगी हम गुस्से में उसको और कम तो नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। ये देखें, अगर वो बढ़ा के आएंगे तो ऑब्वियसली आपकी इतनी मेहनत होती है, आप इतनी मेहनत से जो है वो फूड बनाते हैं और पेश करते हैं उनकी खिदमत में। जब वो बढ़ा के आते हैं वेट और बोल देते हैं कि हमने टीचर की तरह, जैसे आप तो माशाल्लाह टीचर हो गए ना उनके, कि आप उनको एक खाना दे रहे हैं और वो उसमें जो है कोताही बरत दें, तो फिर आपका जो बिहेव होता है उनका ऑब्वियसली अच्छा होता होगा। लेकिन आपको होता होगा ना कि अब भाई आपने जब इतना बढ़ा लिया तो आप इसको कम करने के लिए भी उनको थोड़ा सा डाइट फूड में जो है वो कैलोरीज की थोड़ी सी मिकदार कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? हम उनकी मिकदार को कम कर देते हैं, कैलोरीज कम कर देते हैं और सबसे पहले तो हम उनकी न्यूट्रिशन काउंसलिंग करते हैं। हम उनको समझाते हैं कि आपने जब इतनी मेहनत करके एक चीज़ गोल अचीव किया है, फिर आप वापस से वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आप ही के लिए लाइक हार्मफुल है, आपकी मेहनत है, हम तो प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए जी, मेहनत जब आप करते हैं तो फिर क्यों ऐसे काम करते हैं? नाज़रीन ऐसे ना किया करें, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ पूछना चाहूँगी, उम्र की कोई कैद है उबैद? क्या सब उम्र के, किस उम्र के लोग जो है वो यहाँ से डाइट फूड आपके यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए वैसे तो ये सवाल जो है रिदा भी अच्छे से आंसर कर सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उम्र की कैद जो है, जैसे जब हम लोग कीटो करवा रहे होते हैं तो कीटो हम लोग जो बच्चे होते हैं उनको हम सजेस्ट नहीं करते, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जिनकी एज होती है उनको हम सजेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। उसके अलावा फिर किसी को अगर मेडिकल कंडीशन होती है तो डेफिनेटली उनसे पहले मेडिकल हिस्ट्री वगैरह लेते हैं। बाकी प्रोटीन डाइट जो होती है उसमें इतना ज़्यादा उम्र का नहीं होता, लेकिन ये है कि जो बहुत ज़्यादा यंग बच्चे होते हैं उनको हम फिर भी इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करते। ठीक है रिदा, इस बारे में आप भी मुझे अच्छे से बेसिकली एज रेंज इस तरह से होती है, हम ये इसलिए वेट लॉस के लिए तो कोई एज रेंज नहीं होती, लेकिन अगर बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, लाइक अगर 20 ईयर्स से छोटे कोई है तो उसको हम कीटो रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उनकी जो एज होती है ना वो डेवलपमेंटल एज होती है, उसमें उनकी एक्टिविटीज़ भी ऐसी होती है, स्कूल कॉलेज जा रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से उनको कार्ब्स की तो बहुत ज़रूरत होती है, उनको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होता है। स्टडीज़ में आपको पता है कितनी एनर्जी लगती है, तो इस वजह से हम उनको प्रोटीन रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी लेडी है जो प्रेग्नेंट है या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग है, तो फिर हम उनको उस वक्त कैलोरी डेफिसिट पे जाना रिकमेंड नहीं करते। हम ये रिकमेंड करते हैं जब उनका बेबी आफ्टर 6 मंथ्स एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग से हट जाए और अपने सेमी सॉलिड फूड्स पे आ जाए, तो फिर वो कैलोरी डेफिसिट पे जाकर अपनी डाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं पोर्शन कंट्रोल के थ्रू। एंड उसमें भी हम कीटो रिकमेंड नहीं करते, हम उनको प्रोटीन ही सजेस्ट करते हैं। अच्छा, हाइजीन का ख्याल कैसे रखते हैं? हाइजीन का ख्याल ऐसे रखते हैं कि हमारे जितने भी वर्कर्स होते हैं वो बिल्कुल सैनिटाइज होते हैं, जितने भी सेफ्टी के गेयर्स होते हैं वो लोग वेयर कर रहे होते हैं, मतलब हेड की जो उनकी नेट होती है वो यूज़ कर रहे होते हैं, ग्लव्स यूज़ करते हैं। अच्छा, हमारे किचन में एक रूल है कि वंस द फूड इज़ कुक्ड ना, उसके बाद कोई उसको टच नहीं कर सकता। एक दफ़ा जब खाना बन जाता है तो उसको कोई टच नहीं कर सकता। ऑलवेज यूज़ ग्लव्स, अगर किसी को कोई खाना उठा के कहीं रखना भी है तो ग्लव्स यूज़ करते हैं, और खाना वंस एक दफ़ा पक जाता है तो उसके बाद फिर कोई खाने को टच नहीं करता हाथ से, ग्लव्स के साथ ही आप उसको टच कर सकते हो। ओके जी, हाइजीन का भी बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रैक वाले हमारे भाई जी। कोई हमारे साथ कॉलर है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी प्यारी बहन, कहाँ से बात कर रही हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायरा, मैं कराची से बात कर रही हूँ। सायरा जी, सायरा क्या कहना चाहेंगी? जी, मेरा सवाल ये था कि मेरी एज 30 है और मेरा जो वेट है वो 80 है, तो इसके लिए क्या मैं डाइट ले सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप हमारा शो देखें, हम आपको बताते हैं। जी रिदा, वेट उनका 80 एंड हाइट
हाइट नहीं बोली इन्होंने, बताया अपनी एज 30 एज है और वेट जो है वो 80 kg है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंगली तो वो डाइट बिल्कुल फॉलो कर सकती हैं। वो बिल्कुल फॉलो कर सकती हैं। तो जो मेरी बहन थी सायरा, वो जो है वो न्यूट्रैक पे हमारे नंबर्स चल रहे होंगे स्क्रीन पे, न्यूट्रैक पीके के नाम से इनका फेसबुक पे पेज है, इंस्टाग्राम पे भी यही नाम से पेज है। आप वहाँ पर जाके कांटेक्ट करें और बात करें इनसे। इंशाल्लाह आप जब ये डाइट फूड फॉलो करेंगी तो आप में इंस्टेंट जो है वो कितने दिन थे यार, मैं भूल गई, मंथली आप जो है वो यूज़ करेंगे ये वाला डाइट फूड सायरा, तो आपका 10 kg जो है वो वेट रिड्यूस होगा फॉर श्योर इंशाल्लाह। और अगर आप इसको 14 डेज करती है तो आपका 5 kg वेट जो है वो रिड्यूस होगा। हमारी ढेरों दुआएं हैं कि आप जल्दी से जो है वो न्यूट्रैक वालों के पास जाएं और उनसे लें ये वाला खाना डाइट फूड और फिर अपना वेट कम करें और फिर हमें दुआएं दें। थैंक यू सो मच जी। इसी के साथ साथ मैं कहाँ थी, मैं पता नहीं कौन सा सवाल कर रही थी और बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गई मैं सायरा की बातों में। जब देखिए बहनें हमारी कॉल्स करती हैं तो हमें ज़रा बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उनके इतने मसाइल होते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी रिदा, क्या प्रेग्नेंट हमारी जो बहनें हैं वो ये यूज़ कर सकती हैं डाइट फूड? एक्चुअली हम प्रेगनेंसी में इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि जब उनका सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि उनका 4th से लेके 6 मंथ 4 to 6 मंथ चल रहा होता है, उनकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी इंक्रीज हो जाती हैं। उनकी जो भी मेंटेनेंस कैलोरीज होती है वेट के हिसाब से, उससे ऊपर उनको 340 कैलोरीज लेनी होती हैं। और जब उनका 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है यानी कि उनका 9th मंथ क्लोज होता है, 7, 8 एंड 9, उसमें उनकी कैलोरीज और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, 540 हो जाती हैं। अब जब उनकी ऑलरेडी कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो गई हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब वो उनके लिए डेंजरस होता है कि हम उनको कैलोरी डेफिसिट में जाके डाइट दें। ठीक है जी। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरे भाई बताइए। एक ऐड चल रहा था आपका भी, आप क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन आंसर हो रहा था, तो मैंने कहा मैं इस बारे में पूछूं जी। कि मेरा वेट है 110 kg और एज है 51 ईयर्स। 51? हाँ जी ठीक है। तो उसके लिए मुझे वेट लॉस करने के लिए क्या तरीका करना पड़ेगा, किस तरह होगा, क्या मामला? अच्छा जी रिदा, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगी इनसे तो आप पूछ सकती जी, हैं। उनसे मैं उनकी हाइट और उनकी मेडिकल कंडीशंस के बारे में पूछना चाहूँगी। जी बताइए भाई, अपनी हाइट बताएं और मेडिकल कंडीशन बताएं। कोई बीमारी तो नहीं है आपको? मैं शुगर है मुझे, थोड़ा सा शुगर में तकरीबन नॉर्मल ही है, अब नॉर्मल लेती है। और सेकंड ये कि मेरी 51 ईयर्स है एज है और हाइट कितनी है आपकी? हाइट होगी तकरीबन 5 फीट 3 इंच का तकरीबन। ठीक है भाई, आप हमारा शो लाइव देखें, हम आपको बताते हैं। जी रिदा। अच्छा, जैसा कि इन्होंने कहा कि इनको शुगर का प्रॉब्लम है, उसमें हम इनको प्रोटीन डाइट रिकमेंड करेंगे। उसका रीज़न ये होगा क्योंकि उनको उनकी कार्ब्स की नीड होती है, मतलब उनको उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल इंडिविजुअल। तो प्रोटीन डाइट में उनको कार्ब्स भी मिल रहे होंगे, बिल्कुल उनकी डाइट से हम कार्ब्स को रिमूव नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी, उनका जो ब्लड ग्लूकोज होगा वो मेनटेन रहेगा। अगर वो इंसुलिन डिपेंडेंट है या इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, ये भी मैटर करता है। सो अगर वो इंसुलिन भी ले रहे हैं उसके लिए, तो ऑब्वियसली उसके थ्रू कार्ब्स और ज़्यादा मेटाबोलाइज हो रहे होते हैं, तो वो और ज़्यादा उनकी एनर्जी एकदम से कम ना हो जाए कार्ब्स को रिमूव करने की वजह से। तो इस वजह से मैं उनको प्रोटीन डाइट रिकमेंड करूँगी। जी, तो आपको मेरे भाई प्रोटीन डाइट रिकमेंड करेंगी रिदा, जो कि न्यूट्रैक से है, न्यूट्रिशनिस्ट है वहाँ पर और बहुत अच्छे से जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। ये लोग न्यूट्रैक वाले क्या करते हैं, ऐसा खाना आप लोगों के लिए लेके आए हैं डाइट फूड जिसमें आपको हर चीज़ मिल रही है, लेकिन एतदाल में हर चीज़। जैसे हम बात करते हैं अपने शोज में एतदाल में हर चीज़ करें, तो ये आपके लिए एतदाल में हर चीज़ लेके आए हैं। तो इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है क्या सब लोग जो है वो न्यूट्रैक से डाइट करें, लोग घर में भी अच्छा खा सकते हैं, ख़ुद से भी लोग कर सकते हैं। बस ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें सब लोग और बस फिट ज़िंदगी गुजारें। ठीक है जी रिदा, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं भी यही कहना चाहूँगी, लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं उनके साथ, और वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डाइट लेना चाहते हैं पर वो कराची में नहीं होते, ये भी प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए हम यही रिकमेंड करते हैं कि वो पोर्शन कंट्रोल करें। हमारी काउंसलिंग भी होती है, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग ऑनलाइन होती है। अगर वो चाहें तो हमें कॉल करके जो भी उनको हेल्प चाहिए हम उनको असिस्ट कर सकते हैं और वो फिर उस हिसाब से अपना पोर्शन कंट्रोल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो भैया इसी के साथ साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म हो चुका है। आपकी बहुत मशकूर और ममनून हूँ, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे शो के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी जनाब। तो इसी के साथ साथ कल फिर मिलूंगी, कल नहीं मिलूंगी, मंडे को मिलूंगी। एक तो आप लोगों से मिलने की मेरी इतना दिल चाहता है कि मैं हफ्ते को भी चाह रही हूँ कि मैं शो कर लूँ, इतनी जज्बाती हो गई हूँ मैं। तो